तो फ्रेंड्स एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब साथी में। फ्रेंड्स अपने आज के इस वीडियो में हमारा आज का टॉपिक है कि आप एक रेडियोलॉजिस्ट कैसे बन सकते हैं। फ्रेंड्स अपने आज के इस वीडियो में हम यह भी कवर करेंगे कि एक सफल रेडियोलॉजिस्ट बनने के लिए रेडियोलॉजिस्ट की फील्ड्स में कौन कौन से वो कोर्स हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स हम यह भी जानेंगे कि एक रेडियोलॉजिस्ट की इन फील्ड्स में कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको कॉलेज में कितनी फ़ीस पे करनी होती है। साथ में फ्रेंड्स हम ये भी जानेंगे कि एक रेडियोलॉजिस्ट की पोस्ट पर फील्ड्स में काम करने के दौरान एक रेडियोलॉजिस्ट की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके अलावा रेडियोलॉजिस्ट की पोस्ट पर जॉब करने के दौरान, नौकरी करने के दौरान आपको कितनी सैलरी जो है इस पोस्ट पर, रेडियोलॉजिस्ट के पोस्ट पर आपको मिल पाती है। साथ में यदि आप एक रेडियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। इन तमाम टॉपिक्स के बारे में फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में डीपली चर्चा करने वाला हूँ, आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स अपने आज के इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे आज के इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं हमारे आज के इस टॉपिक को। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम समझते हैं रेडियोलॉजिस्ट का परिचय, कि रेडियोलॉजिस्ट क्या होता है। इसके बारे में मैं आपको छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ, रेडियोलॉजिस्ट का परिचय देना चाहता हूँ। देखिए रेडियोलॉजिस्ट एक मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं जो एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड जैसी इमेजिंग टेक्निक्स का यूज़ करके रोगों का यानी बीमारियों का, डिजीज़ का निदान करते हैं, उनको सॉर्ट आउट करते हैं। इसके अलावा देखिए ये मेडिकल फील्ड्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं और पेशेंट्स की कंडीशन इम्प्रूव करने में, मरीजों की सेहत सुधारने में इनका अहम रोल होता है। इस तरह से फ्रेंड्स मैंने आपको रेडियोलॉजिस्ट का बारे में बताया, रेडियोलॉजिस्ट का मीन्स मैंने आपको समझाया, रेडियोलॉजिस्ट क्या हैं। अब हम समझते हैं रेडियोलॉजिस्ट यदि आप बनना चाहते हैं, सफल रेडियोलॉजिस्ट यदि आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन कौन से इस फील्ड्स के कोर्स कर सकते हैं और उसके लिए आप लोगों के पास में क्या क्वालिफिकेशंस आपकी होनी चाहिए। तो देखिए यदि आप एक सफल रेडियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, सफल रेडियोलॉजिस्ट बनने का यदि आप सपना देख रहे हैं तो आप रेडियोलॉजिस्ट बनने के लिए सबसे पहले आपको देखिए फ्रेंड्स आपके पास में 12th क्लास में साइंस बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। यदि आप जैसे ही 12th क्लास में एंटर होते हैं तो आपको उसमें साइंस बायोलॉजी सब्जेक्ट आपके पास में होना चाहिए। साइंस बायोलॉजी सब्जेक्ट से यदि आप पढ़े हुए हैं तो आप आगे रेडियोलॉजिस्ट के कोर्स के लिए आगे अपना कदम बढ़ा सकते हैं, आगे अपना स्टेप फॉलो कर सकते हैं। तो 12th क्लास में आपके पास में सबसे पहले साइंस बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। साइंस बायोलॉजी सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करें, उसमें आपके देखिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट आपको इसमें सेलेक्ट करने होंगे और इन सब्जेक्ट में आपको अच्छी कमांड बनानी होगी। अच्छे मार्क्स से साइंस बायोलॉजी सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी सब्जेक्ट्स में आपको अच्छे मार्क्स जो हैं वो प्राप्त करने होंगे। तो 12th क्लास आप अच्छे मार्क्स से इन सब्जेक्टों में अच्छे से पास करें। उसके बाद में देखिए जैसे ही आप 12th क्लास साइंस बायोलॉजी सब्जेक्ट से पास कर लेते हैं उसके बाद में आप देखिए MBBS यानी बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी की डिग्री आप हासिल कर सकते हैं। 12th क्लास पास करने के बाद आप MBBS में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी की डिग्री होती है वो आप हासिल कर सकते हैं 12th क्लास पास करने के बाद। देखिए MBBS का जो कोर्स होता है फ्रेंड्स उसकी हम बात करें तो MBBS का जो कोर्स होता है उसकी ड्यूरेशन 5.5 साल की होती है। 5.5 ईयर का ये आपका MBBS का जो कोर्स होता है, जिसमें आपकी 1 ईयर की जो इंटर्नशिप है, आपकी ट्रेनिंग है वो इसमें इंक्लूड होती है। तो इस तरह से आप MBBS का कोर्स है वो कर सकते हैं 12th क्लास पास करने के बाद। इसके अलावा देखिए MBBS का कोर्स करने के बाद आपको रेडियोलॉजी में यदि आप कोर्स करना चाहते हैं, रेडियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं MBBS करने के बाद, तो आपको रेडियोलॉजी में स्पेशलाइजेशन के लिए MD यानी कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन का आप कोर्स कर सकते हैं MBBS करने के बाद यदि आप रेडियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो, या फिर DNB जिसको हम डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड बोलते हैं, ये कोर्स आप कर सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई सा भी आप कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं MBBS करने के बाद में यदि आप रेडियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो देखिए MD का कोर्स जो होता है, मेडिसिन ऑफ डॉक्टर ऑफ मेडिसिन का जो कोर्स होता है उसकी ड्यूरेशन आपकी 3 इयर्स की होती है। 3 इयर्स का आपका MD का यानी डॉक्टर्स ऑफ मेडिसिन का कोर्स होता है। जबकि DNB की कोर्स की यदि हम बात करें तो डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड का जो आपका डिग्री कोर्स होता है उसकी ड्यूरेशन 3 साल से लेके 6 साल के बीच होती है। तो इस तरह से आप ये 12th क्लास पास करने के बाद में MBBS करें, उसके बाद में रेडियोलॉजिस्ट के ये स्पेशलिस्ट 2 कोर्सेज हैं वो आप इनमें से कोई सा भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं।
इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी फ़ीस की और इसके एक्सपेंसेस की। यदि आप एक सफल रेडियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको एमबीबीएस में कितनी फ़ीस जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज में और प्राइवेट कॉलेज में पे करनी होती है, और एमडी, उसके बाद में एमडी और डीएनबी का कोर्स करते हैं तो आपको कितनी फ़ीस पे करनी होती है किसी भी कॉलेज में। तो देखिए, यदि आप एक सफल रेडियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको एमबीबीएस की फ़ीस किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, यदि हम बात करें एमबीबीएस की फ़ीस की, तो गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस की फ़ीस करीबन 10,000 रुपीज़ से आपकी स्टार्टिंग फ़ीस होती है एमबीबीएस की, जो आपकी मैक्सिमम 1 लाख रुपीज़ पर ईयर तक आपकी एमबीबीएस की फ़ीस होती है, जो आपको पे करनी होती है किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में यदि आप एडमिशन लेते हैं फ्रेंड्स। तो और यदि किसी प्राइवेट कॉलेज में यदि आप एमबीबीएस करना चाहते हैं, प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं, तो आपकी स्टार्टिंग फ़ीस 10 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होती है, जो बढ़ते बढ़ते आपकी 25 लाख रुपए पर ईयर तक आपकी एमबीबीएस की फ़ीस किसी भी प्राइवेट कॉलेज में हो सकती है, किसी भी प्राइवेट कॉलेज से यदि आप एमबीबीएस करते हैं तो। अब हम बात करते हैं, जैसे ही आप अपना एमबीबीएस कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आप डॉक्टर ऑफ मेडिसिन का कोर्स यदि रेडियोलॉजिस्ट की फील्ड का करते हैं या फिर डीएनबी का कोर्स करते हैं किसी भी कॉलेज से, इंस्टीट्यूट से, तो वो आपके कॉलेज और इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज और इंस्टीट्यूट है वो कौन से रैंक का है, कौन सा पहले से आपका कॉलेज इंस्टीट्यूट जो है वो करता है। उसके बारे में इन सब चीज़ें जो हैं वो मायने रखती हैं कि आपका इंस्टीट्यूट और आपका जो कॉलेज है वो क्या मायने रखता है, क्या रैंक का है, क्या कहाँ से आपका इंस्टीट्यूट कॉलेज जो है वो आपका कैसा है, कितना सूटेबल है। तो देखिए, यदि आप किसी भी एमडी या डीएनबी का कोर्स किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट से करते हैं तो उसकी जो आपकी स्टार्टिंग फ़ीस है वो 1 लाख रुपए से स्टार्टिंग फ़ीस होती है, जो आपकी 20 लाख रुपए पर ईयर तक आपकी एमडी या फिर डीएनबी के रेडियोलॉजिस्ट के फील्ड्स के कोर्स की किसी भी कॉलेज, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की रह सकती है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसके अलावा कि एक रेडियोलॉजिस्ट की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। यदि एक रेडियोलॉजिस्ट यदि फील्ड्स में काम करता है तो उस रेडियोलॉजिस्ट की पोस्ट पर रेडियोलॉजिस्ट की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या जिम्मेदारियां होती हैं। कि रेडियोलॉजिस्ट का मेन वर्क इमेजिंग टेक्निक्स के माध्यम से रोगों का, डिजीज़ का निदान करना होता है, बीमारियों को सॉर्ट आउट करना होता है, बीमारियों को ख़त्म करना होता है। उन्हें विभिन्न प्रकार की मेडिकल इमेजिंग मशीनों का संचालन करना आना चाहिए। कोई भी एक रेडियोलॉजिस्ट है उसको जितनी भी प्रकार की जो इमेजिंग मशीनें होती हैं, एक्सरे होती है, एमआरआई होती है, अल्ट्रासाउंड जैसी मशीनें होती हैं, उनका अच्छे से संचालन करना, उनको चलाना आना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए, उन्हें रिपोर्ट्स भी क्रिएट करनी होती है। जितनी भी रिपोर्ट्स बनती हैं एक्सरे की, एमआरआई की, सीटी स्कैन की, अल्ट्रासाउंड की, वो उन्हें रिपोर्ट्स अच्छे से क्रिएट करना आना चाहिए। इसके अलावा देखिए, अन्य डॉक्टर्स के साथ मिलकर इलाज के तरीकों पर चर्चा यानी डिस्कशन भी करना होता है। एक रेडियोलॉजिस्ट को डॉक्टरों के साथ मिलकर इलाज का क्या तरीका हो सकता है उस पर भी डिस्कशन करते रहना चाहिए। इसके अलावा देखिए, अब हम जानते हैं कि एक सफल रेडियोलॉजिस्ट बनने के बाद में आपको जॉब में कितनी सैलरी जो है वो मिल पाती है। प्राइवेट सेक्टर में यदि आप जॉब करते हैं तो, और सरकारी सेक्टर में करते हैं तो, और इसमें आपको जॉब के क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, जॉब के आपको क्या अवसर मिल पाते हैं रेडियोलॉजिस्ट के सेक्टर में। देखिए फ्रेंड्स, एक सफल रेडियोलॉजिस्ट की सैलरी की अगर हम बात करें तो एक रेडियोलॉजिस्ट की सैलरी उनके एक्सपीरियंस, उनके अनुभव और उनके वर्क प्लेस पर डिपेंड करती है, उनके कार्यस्थल पर निर्भर करती है कि उनके पास में कितना एक्सपीरियंस है, कितना एक्सपीरियंस उन्हें रेडियोलॉजिस्ट का आ गया है काम करते करते, और वो किस स्थान पर काम कर रहे हैं। इन दोनों ही कंडीशन पर डिपेंड करता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करें एक फ्रेशर रेडियोलॉजिस्ट की, तो हाल ही में जो एक फ्रेशर रेडियोलॉजिस्ट है जो कि एमबीबीएस करने के बाद में डीएनबी या फिर एमडी का कोर्स करके निकला है रेडियोलॉजिस्ट की फील्ड का, तो एक सफल जो रेडियोलॉजिस्ट है उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है फ्रेंड्स, वो 10 लाख रुपीज़ से आपकी स्टार्टिंग सैलरी शुरू होती है, जो इंक्रीज़ होते होते 20 लाख रुपए पर ईयर तक आपको जो है वो सैलरी रेडियोलॉजिस्ट की पोस्ट के लिए आपको बाय हैंड मिलती है। इसके अलावा देखिए, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस काउंट होता जाता है, आपको अनुभव आता जाता है, यह सैलरी आपकी इंक्रीज़ होती चली जाती है। आपको 50 लाख रुपए यानी 50 लाख रुपीज़ पर ईयर या उससे अधिक सैलरी जो है वो बाय हैंड पर ईयर आपको इसमें इस फील्ड में मिल पाती है रेडियोलॉजिस्ट की पोस्ट पर, यदि आप कहीं भी काम करते हैं तो। ये मैं आपको गवर्नमेंट की सैलरी के बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि गवर्नमेंट की फील्ड्स में यदि आप जॉब करते हैं रेडियोलॉजिस्ट की पोस्ट पर, गवर्नमेंट में जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं किसी भी जिला अस्पताल में या किसी भी पोस्ट पर, आप वहाँ पर वर्क कर सकते हैं।
इसके अलावा देखिए रेडियोलॉजिस्ट की सैलरी की मैं जानकारी देता हूँ। इसके अलावा प्राइवेट जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं, जितने भी नर्सिंग होम्स हैं या जितने भी प्राइवेट डॉक्टर्स के हॉस्पिटल्स होते हैं, उनमें आप रेडियोलॉजिस्ट की जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा डायग्नोस्टिक सेंटर्स पे आप रेडियोलॉजिस्ट की जॉब कर सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे सीटी स्कैन, एमआरआई और जैसे काफ़ी अल्ट्रासाउंड जैसे टेस्ट होते हैं, उनकी आप अच्छे से रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं। वहाँ पे उन टेस्टों को पेशेंट्स को कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं फ्रेंड्स, वहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट की पोस्ट होती है। वहाँ पर आप अच्छे से वर्क कर सकते हैं। वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं रेडियोलॉजिस्ट का कोर्स करने के बाद में। इसके अलावा आप टीचिंग की सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं। जितने भी मेडिकल कॉलेज होते हैं और टीचिंग से संबंधित जो मेडिकल के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर आप रेडियोलॉजिस्ट की पोस्ट पर रेडियोलॉजिस्ट पर टीचर जो है वो अच्छे से पढ़ा सकते हैं, टीचिंग दे सकते हैं। इसके अलावा जितने भी ट्रेनिंग के फील्ड्स होते हैं, प्रशिक्षण संस्थान होते हैं मेडिकल के, उस में भी आप जो है रेडियोलॉजिस्ट की पोस्ट पर अच्छे से उन्हें ट्रेन कर सकते हैं स्टूडेंट्स को, और अपना करियर बना सकते हैं इस फील्ड में यदि चाहें तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने आपको रेडियोलॉजिस्ट के बारे में जानकारी दी। रेडियोलॉजिस्ट क्या है, रेडियोलॉजिस्ट क्या होता है, रेडियोलॉजिस्ट बनने के लिए आपके पास में क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए। इसके अलावा रेडियोलॉजिस्ट के फील्ड्स में कौन कौन से वो कोर्स होते हैं जो आप कर सकते हैं, उनमें एडमिशन ले सकते हैं। मैंने आपको कॉलेजों में एडमिशन के बारे में बताया, कितनी फ़ीस आपको पे करनी होती है। इसके अलावा रेडियोलॉजिस्ट की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसके बारे में बताया। रेडियोलॉजिस्ट का यदि आप जॉब करते हैं गवर्नमेंट फील्ड में, प्राइवेट फील्ड में, कितनी सैलरी आपको मिलती है। तमाम टॉपिक्स के बारे में मैंने आपका पूरा डाउट क्लियर किया, रेडियोलॉजिस्ट के बारे में अच्छे से आपको जानकारी दी। तो आई होप फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको हमारा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आज के इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में इसे शेयर भी करें। और फ्रेंड्स हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स यदि आपको हमारे आज के इस टॉपिक को लेकर किसी भी प्रकार का आपके मन में कोई डाउट है, कोई कमेंट है, तो हमारे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें कमेंट करें। हम आपके कमेंट्स का आंसर ज़रूर आपको देंगे। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में और देंगे इसी तरह की और भी नई नई कैरियर मोटिवेट वीडियोस की जानकारी। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।